नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 46। पिछले पाठ में हमने पक्ष बली और उत्तरोत्तरी बली के ग्रहों के बारे में जाना। थोड़ा थोड़ा करके हम ग्रहों के बारे में जानते आ रहे हैं। छोटा पाठ इसलिए कि आप पूर्ण समय निकाल सकें वीडियो को देखने में, आपका समय भी ज़्यादा ना लगे देखने में और ज्ञान भी पूरा मिल जाए। कृपया पाठ को क्रम से पढ़िए ताकि आपको एक जो क्रम है बेसिक का उसकी आपको पूर्ण जानकारी हो जाए। आज का जो विषय है वो है पूर्ण योगकारी ग्रह। पूर्ण योगकारी ग्रह। पूर्ण योगकारी ग्रह कब होता है और कौन कौन होते हैं, कौन कौन नहीं हो सकते, कौन कौन होते हैं, कौन कौन नहीं हो सकते। हमें मालूम है कि कुंडली में 12 भावों को हमने पहले दर्शाया गया भी कौन से भाव शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं, कौन से मार्ग, कौन से योगकारी और कौन से दुख भाव है। ये लगन है। लगन केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। जब हम पूर्ण योगकारी की बात करेंगे तो त्रिकोण मोस्टली ये दोनों भाव योगकारी है। पंचम और नवम योगकारी। केंद्र के भाव शुभ हैं। शुभ लगन को भी योगकारी कहते हैं, मगर पूर्ण योगकारी में दो भागों का जिसको स्वामित्व है वही ग्रह पूर्ण योगकारी बन सकता है। वही ग्रह पूर्ण योगकारी बन सकता है। तो ये भाव अशुभ है, लिखने की जरूरत नहीं है। सब ये भी अशुभ है, ये भी अशुभ है, ये दुख भाव है, ये भी दुख भाव है, और ये मार्ग भाव है, ये भी मार्ग भाव है। मगर केंद्र होने के नाते ये शुभ है। शुभ है। केंद्र भाव कौन कौन से हैं? 1, 4, 7 और 10। ये कौन से हैं? शुभ। त्रिकोण भाव कौन से हैं? 1, 5 और 9। ये योगकारी है। अब पूर्ण योगकारी कैसे बनता है? पूर्ण योगकारी के लिए शुभ प्लस योगकारी इज इक्वल टू पूर्ण योगकारी। पूर्ण योगकारी के लिए किसी भी ग्रह को एक त्रिकोण का योगकारी का स्वामित्व चाहिए, एक केंद्र का चाहिए, एक केंद्र चाहिए। दूसरी तरह से कह सकते हैं केंद्र प्लस त्रिकोण इज इक्वल टू पूर्ण योगकारी। पूर्ण योगकारी। तो हमने देखना है कि कौन कौन से ग्रह पूर्ण योगकारी बन सकते हैं। हमें मालूम है
कि चंद्रमा सूर्य की राशि जो है सिंह राशि है, चंद्र की राशि जो है कर्क राशि है, दोनों को एक ही राशि प्राप्त का स्वामित्व प्राप्त है। इनके पास कोई दूसरी राशि नहीं है, इसलिए ये पूर्ण योगकारी हो ही नहीं सकते। यानी सूर्य और चंद्रमा पूर्ण योगकारी नहीं हो सकते, क्योंकि इनको एक ही राशि का स्वामित्व है। पूर्ण योगकारी के लिए किसी भी ग्रह को त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होना चाहिए। तो सूर्य और चंद्र तो हो ही नहीं सकते। अब देखते हैं, और यह भी बताया था मैंने, 1, 4, 7 और 10 ये कौन सी राशि है? 4, 2, 5, 8 और 11 ये है स्थिर। 3, 6, 9 और 12 ये है द्विस्वभाव। ये द्विस्वभाव राशियां हैं। तो हम पहले लगन में मेष राशि को स्थापित करेंगे। तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये राशियां आ गई। तो हम देखेंगे कि मेष लगन में कौन सा ग्रह जो है कोई पूर्ण योगकारी बनता है। त्रिकोण के कौन से स्वामी हैं? एक त्रिकोण का स्वामी जो है सूर्य है। सूर्य की एक राशि होती है, तो ये योगकारी बन ही नहीं सकता। दूसरी त्रिकोण में कौन सा है? धनु है। धनु की दूसरी राशि कौन सी है? मीन, वो 12वें भाव में है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मेष राशि में, क्योंकि पूर्ण योगकारी के लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, एक राशि को त्रिकोण का, दूसरी को केंद्र का स्वामित्व प्राप्त हो तो उस ग्रह को पूर्ण योगकारी कहते हैं। तो मेष राशि में, ये मेष राशि किसकी है? मंगल, त्रिकोण केंद्र में है। तो क्या इसकी दूसरी राशि अष्टम में है, त्रिकोण में नहीं है? कर्क चंद्रमा की है, इसकी दूसरी राशि होती नहीं। तुला शुक्र है, शुक्र की दूसरी राशि त्रिकोण में नहीं है। शनि की मकर राशि दूसरी, शनि की कुंभ राशि और शुभ स्थान पर है। तो मेष राशि में कोई भी पूर्ण योगकारी नहीं है। तो इसके बाद हम वृष राशि लेंगे। तो वृष राशि लेंगे, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष। वृष राशि में लगन में वृष राशि केंद्र में है। दूसरी राशि शुक्र की कहाँ है? यहाँ शुक्र नहीं है। त्रिकोण में कौन है? बुध की एक राशि त्रिकोण में, दूसरी राशि कहाँ है? दूसरे भाव में, तो बुध भी नहीं बन सकता। मकर राशि त्रिकोण में है, किसकी है? शनि की। शनि की दूसरी राशि कहाँ है? केंद्र में। तो वृष राशि में शनि जो है पूर्ण योगकारी है, पूर्ण योगकारी हो। पूर्ण योगकारी हो गया। अब उसके बाद आती है मिथुन।
मिथुन अगर हम केंद्र में स्थापित करते हैं, लगन में स्थापित करते हैं मिथुन, मिथुन किसकी राशि है? बुध की। ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर लगन में चर राशि है तो केंद्र में सभी राशियां चर होंगी। अगर लगन में स्थिर राशि है तो केंद्र की सभी राशियां स्थिर होगी। लगन में द्विस्वभाव राशि है तो लगन में सभी द्विस्वभाव राशियां होंगी। तो ये द्विस्वभाव राशि है, बुध की राशि है। तो बुध की दूसरी राशि कौन सी है? कन्या। तो केंद्र में त्रिकोण में कौन सी है? तुला। शुक्र की दूसरी राशि चली गई यहां पर, क्योंकि द्विस्वभाव राशि होने के कारण दूसरी स्थिर या चर राशि केंद्र में आ ही नहीं सकती है। इसलिए जब द्विस्वभाव राशि होगी, बुध की है तो बुध की दूसरी राशि भी, दोनों राशियां द्विस्वभाव राशि हैं, तो त्रिकोण में जाएगी ही नहीं। अगर हम यहां से कन्या राशि रखेंगे तो यहां आ जाएगी मिथुन, यहां आ जाएगी धनु, यहां आ जाएगी मीन, द्विस्वभाव राशियां। गुरु और बुध की दोनों राशियां द्विस्वभाव राशियां हैं। अगर ये केंद्र में होती हैं तो इनकी कोई भी राशि त्रिकोण में नहीं होगी। और जब ये लगन में होंगे बुध या गुरु, तो चर या चर या स्थिर राशियां त्रिकोण में होगी। त्रिकोण में होगी तो उनकी दूसरी राशि का स्वामित्व केंद्र में नहीं होगा। तो इसलिए बुध और गुरु की जब दोनों राशियां यहाँ पे होती हैं, लगन में होती हैं, तो कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं होता। यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ मेष होगी, यहाँ वृष होगी, यहाँ मकर होगी, तो यहाँ कुंभ होगी। शनि की एक राशि त्रिकोण में है तो दूसरी यहाँ है, इसकी एक राशि यहाँ है तो दूसरी यहाँ होगी। तो इसलिए द्विस्वभाव राशियों में कोई भी ग्रह, द्विस्वभाव राशि जब लगन में होती है तो कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं होता। भाव मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियों में कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं होता, नहीं होता। हमने देखा कि मीन की राशियों में भी, मेष राशि में भी कोई पूर्ण योगकारी नहीं था, और इन चार में भी कोई पूर्ण योगकारी नहीं है। तो जो था वो किस में है? वृष में। अब उसके बाद हमने कौन सी राशि लेनी थी? मिथुन ली थी। मिथुन के बाद कर्क राशि, तो यहां आ गए। अगर कर्क लगन है, कर्क, तो त्रिकोण में मंगल आ गया और केंद्र में मंगल आ गया। दशम भाव में, पंचम और दशम में मंगल आ गया। तो मंगल क्या होगा? पूर्ण योगकारी। मंगल पूर्ण योगकारी बन गया। ये राशि है गुरु की। गुरु की दूसरी राशि कौन सी है? यहाँ पर है, केंद्र में नहीं है तो कोई नहीं बन सकता। उसके बाद सिंह लगन,
सिंह लगन में हम देखेंगे कि पंचम में गुरु की राशि है, गुरु की राशि यहाँ चलेगी, और नवम भाव में मेष राशि है मंगल की, और मंगल की दूसरी राशि कौन सी होगी? वृश्चिक, जो कि केंद्र में है। तो सिंह राशि में भी मंगल जो है पूर्ण योगकारी हो गया, पूर्ण योगकारी हो गया। अब उसके बाद सिंह के बाद कन्या हम देख चुके, बुध की राशि। अब देखेंगे तुला। तुला राशि से जांच करेंगे। अगर तुला राशि लगन में है तुला राशि किसकी? शुक्र की। तो पंचम भाव त्रिकोण में कौन आ गया? योगकारी में शनि। तो दूसरी राशि इसी का है केंद्र में, तो कौन बन गया? शनि। तुला लगन में कौन बन गया? शनि। और ये बुध की राशि है, बुध की दूसरी राशि 12वें भाव में। त्रिकोण प्लस केंद्र चाहिए था, त्रिकोण प्लस ये 12 भाव है, इसलिए योग पूर्ण योगकारी नहीं होगा। हमने देखा कि वृष जो है शुक्र की राशि थी, तुला वृष की शुक्र की राशि है। शुक्र की राशियों का अगर लगन होता है तो इसमें भी शनि था, इसमें भी शनि है। कर्क चंद्रमा की, लग्नेश कौन था? चंद्रमा। लग्नेश कौन है? सूर्य। सिंह राशि है तो कौन है? मंगल। मंगल। अब तुला के बाद कौन सा आता है? वृश्चिक। वृश्चिक। वृश्चिक राशि किसकी है? मंगल की है, मंगल की है। वृश्चिक राशि लगन में है तो त्रिकोण में कौन है? गुरु। मीन, गुरु की दूसरी राशि केंद्र में नहीं है। दूसरे त्रिकोण में कौन है? कर्क। कर्क किसकी राशि है? चंद्रमा की। तो ये भी, इसकी भी एक ही राशि होता है। तो वृश्चिक राशि में भी कोई भी योगकारी, पूर्ण योगकारी नहीं होगा। धनु के बारे में हम दुष्भाव के बारे में जानकारी ले चुके हैं, और इसके बाद मकर, कुंभ, मीन, एक। अगर मकर लगन है तो यहां शुक्र की राशि वृष, दूसरी यहां मकर लगन में तो शुक्र क्या होगा? पूर्ण योगकारी हो गया। दूसरी त्रिकोण में बुध की राशि है, बुध की दूसरी राशि यहां है, यह हो नहीं सकता। उसके बाद कुंभ लगन है तो कुंभ लगन है तो यहां बुध की राशि है मिथुन, दूसरी राशि अष्टम में चलेगी। दूसरी त्रिकोण में कौन है? तुला। तो शुक्र की दूसरी राशि केंद्र में, तो क्या हुआ? मकर में, कुंभ राशि में शुक्र फिर हुआ, शुक्र फिर हो गया। मीन के बारे में हम जान चुके हैं, दुष्भाव राशियां हैं। तो हमारा निर्णय क्या निकाला हमने? निर्णय ये हुआ, मेष, मिथुन, कन्या, धनु, वृष, धनु और मीन, इन 6 राशियों में कोई भी पूर्ण, अगर ये 6 राशि लगन में होते हैं तो कोई भी पूर्ण योगकारी नहीं होता। और
सूर्य और चंद्र की राशियों में मंगल पूर्ण कार्य होता है, और शुक्र की 2 राशियां और में शनि होता है, और शनि की मकर और कुंभ में शुक्र योग पूर्ण योगकारी होता है। सूरज और चंद्रमा उनकी एक एक राशि वो योगकारी हो नहीं सकते। धनु और मीन गुरु की राशि हैं, ये द्विषभाव राशि हैं, बुध की भी द्विषभाव राशि हैं, ये दोनों भी पूर्ण योगकारी नहीं होते। पाठ थोड़ा लंबा हो गया है तो माफ़ी चाहूँगा। इस पाठ में इतना ही, संक्षेप में अगले पाठ में थोड़ा इसका चर्चा करेंगे। बाकी अगले पाठ में आप सबका धन्यवाद।